वेबसाइट बनाने के बाद पहला मरहला आता है कि गूगल को हम अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं। तो उसके लिए गूगल हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी वेबसाइट को जाके सबमिट करते हैं, देन वेरीफाई करते हैं कि यस ये हमारी ही वेबसाइट है, ताकि गूगल हमें उसका डेटा, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अगर उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, इंडेक्सिंग स्टैट्स, कि गूगल को हमारी वेबसाइट इंडेक्स करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश आ रही हैं या किन पेजेस को वो स्किप कर रहा है और किस वजह से स्किप कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड कर सके। तो गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने वेबसाइट सबमिट किस तरह करनी है, वेरीफाई किस तरह करवाना है और किन किन तरीकों से हम वेबसाइट वेरीफाई करवा सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डेटा गूगल हमें प्रोवाइड करेगा उसको हम अपनी वेबसाइट की बेटरमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल हमें हमारी वेबसाइट की रिपोर्टिंग करता है कि हमारी वेबसाइट गूगल में किस तरह परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर एरर्स की क्या सूरत हाल है और अगर कोई वार्निंग्स वगैरह हैं वो कितनी है और हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने google.com पे जाना है। यहाँ से आप गूगल सर्च कंसोल टाइप करेंगे, पहले सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के ऑफिशियल वेब पेज पर मैं लैंड कर चुका हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक तो डोमेन और दूसरा यूआरएल प्रीफिक्स। अगर आप अपनी डोमेन के तमाम वेरिएंट्स को वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर आपको डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ी एडवांस्ड है, तो हम सिर्फ अपनी यूआरएल प्रीफिक्स को ही ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, चेकिंग वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। आपको याद होगा कि हमने रैंक मैथ प्लगइन में इंटीग्रेशन की थी गूगल की और गूगल हमारा कनेक्ट हो गया था हमारे रैंक मैथ प्लगइन से और वहाँ से वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली फैच की है गूगल सर्च कंसोल ने और उसको वेरीफाई कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन मेथड HTML टैग। अब आप गो टू प्रॉपर्टी पे जाएं। सो यहाँ से आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होगी, आपकी वेबसाइट के विजिटर्स कितने आए, किन कीवर्ड्स को वो सर्च करके आपकी वेबसाइट पे लैंड किया और ओवरऑल जितनी भी रिपोर्टिंग है वो आपके सामने यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। अभी चूंकि हमने वेबसाइट ऐड की है, न्यूली वेबसाइट ऐड की है, तो अभी गूगल को डेटा फैच करने में कुछ टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्रोसेसिंग डेटा, प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो। इसी तरीके से कवरेज, एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट पे पेज एक्सपीरियंस कैसा है, कौन कौन से एरर्स हैं, कोई पेज स्पीड का तो एरर नहीं है, कोई यूज़र एक्सपीरियंस का तो एरर नहीं है। तो इस तरह की जो डिफरेंट एरर्स होंगे और उनकी प्रॉब्लम्स होंगे गूगल हमें यहाँ पे हाईलाइट कर देगा और उनको फिक्स करने की भी गाइड्स प्रोवाइड करेगा। इस तरह एनहांसमेंट का सेक्शन है। अगर हम इस डिटेल में जाएं तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में हमें पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट किन क्यूरीज पर रैंक कर रही है और कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं और किन कंट्रीज़ में रैंक कर रही है, डिवाइसेस कौन सी हैं, सर्च अपीयरेंस कैसी रही और डेटा किस डेट को फाइनलाइज हुआ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक फीचर है, वो है यूआरएल इंस्पेक्शन। ये टॉप पे आप अपनी वेबसाइट का जो नया आर्टिकल होगा उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे और गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी वेबसाइट का ये यूआरएल अपने पास सेव कर लो। मैं यहाँ से कोई एक डमी डेटा उठाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब गूगल कह रहा है यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है अभी तक गूगल पर मौजूद नहीं है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, वो कहते हैं कि अगर आप मैनुअली चाहते हो कि आप मुझे रिक्वेस्ट कर सको कि मैं आपका पेज इंडेक्स करूँ, तो आप मैनुअली मुझे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो। व्यू क्रॉल्ड पेज,
यहाँ पे आप देखें साइट मैप्स अभी अवेलेबल नहीं है, रेफरिंग पेज कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, लास्ट क्रॉल क्रॉल्ड अभी डेफिनेटली वेबसाइट को हमने अभी अभी ऐड किया है, तो इसका जो डेटा है वो फैच करने में गूगल को थोड़ा टाइम लग सकता है। खैर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्रॉलिंग अलाउड है आपकी वेबसाइट पे या नहीं है, क्रॉल्ड एज अ डेस्कटॉप आपकी वेबसाइट विजिट की गई है या एज अ मोबाइल वेबसाइट विजिट की गई है, इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं है, पेज फैचिंग का जो स्टेटस है वो कैसा रहा, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और आप एनालाइज कर सकते हैं। टेस्ट लाइव यूआरएल, यहाँ से अगर आप देखें कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो लाइव कैसा दिखता है, सही चल रहा है नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं है, तो आप यहाँ से टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करके उसका जो लाइव स्टेटस है वो भी एग्जामिन कर सकते हैं। सो टेस्टिंग लाइव यूआरएल, दिस माइट टेक अ मिनट और टू। मीनवाइल हम इसको देखते हैं कि कैसे ये फैच करता है और यहाँ से वापस आते हैं। रैंक मैथ पे जाते हैं, रैंक मैथ की जनरल सेटिंग्स में वेब मास्टर टूल्स पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखें गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, सर्च कंसोल वेरिफिकेशन पेज पे जाएं आप। अच्छा यहाँ पे कॉपी करना है इस लाइन को, इस मेटा टैग को कॉपी किया, वापस आए गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट किया और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया। वापस गूगल सर्च कंसोल पे आए, वेरीफाई पे क्लिक करें और आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो गई रैंक मैथ के साथ, और अब आप सर्च कंसोल का जो डेटा है वो रैंक मैथ में देख सकेंगे। उसके लिए आपको सर्च कंसोल सेपरेटली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहे वो रैंक मैथ का प्रीमियम फीचर है, उसके लिए उसका पेड प्लगइन होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मली गूगल सर्च कंसोल मैनुअली विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे ये सारे स्टैट्स देखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप साथ साथ आपको ना यहाँ पे गाइड्स भी देता है कि यूआरएल इंस्पेक्शन काम कैसे करती है। अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे देखता है, तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके एक आर्टिकल ओपन होगा और उसको थॉरोली आप रीड आउट कर सकते हैं। अपनी एक हैबिट बनाएं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो खुद को अपडेट रखा करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक कोर्स देखा बस उसी पे स्टिक हो गए। आप अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए ट्विटर पे जाएं, वहाँ पे एसईओ का टैग सर्च करें, एसईओ के लोग आएंगे उनको फॉलो करें, गूगल पे एसईओ के ब्लॉग्स विजिट करें, यूट्यूब पे एसईओ के जो ऑथेंटिक ऑथर्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनको फॉलो करें। सबको फॉलो नहीं करना, ऑथेंटिक सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करना है, उनकी बात सुने और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें। और इसके बाद सबसे जो ऑथेंटिक डेटा का सोर्स, इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, वो आपका एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप जितने मर्जी ब्लॉग पढ़ लें, जितने मर्जी कोर्सेज देख लें, जितनी मर्जी वीडियोस देख लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको सही तरीके से उसकी समझ नहीं आ सकेगी। सो वापस आते हैं, गूगल का हमारे पास हमारे लिए एक मैसेज है कि यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल। अब उसने लाइव टेस्ट किया था, उसके मुताबिक जो यूआरएल है गूगल के लिए अवेलेबल है। अगर हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो गूगल इसको इंडेक्स करने की ट्राई करेगा। इस तरीके से अवेलेबिलिटी का सेक्शन आ गया। यूआरएल कैन बी इंडेक्स्ड, अगर किसी वजह से यूआरएल इंडेक्स ना हो सकता होता तो यहाँ पे गूगल हमें बता देता कि आपका जो यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं हो सकता। सो क्रॉल टाइम, इतने बजे इसने क्रॉल किया, क्रॉल्ड एज गूगल बॉट स्मार्टफोन, गूगल बॉट ने एज अ स्मार्टफोन हमारी वेबसाइट विजिट की। क्रॉलिंग अलाउड है जी, बिल्कुल अलाउड है। पेज फैच हो गया, सक्सेसफुल रहा। इंडेक्सिंग अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल ओनली डिटरमिन्ड आफ्टर इंडेक्सिंग। अच्छा, अब आपके पास मोबाइल यूजेबिलिटी का कोई इशू होता तो यहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होता कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नहीं है, सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। साथ ही ब्रेड क्रम, आपको याद होगा आपने ब्रेड क्रम भी एनेबल किए थे, तो उसको भी गूगल ने फैच कर लिया। सो वापस आते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन पे। सो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारा यूआरएल अपने पास इंडेक्स कर लो। URL was added to priority crawl queue. Submitting a page multiple times will not change the queue position on priority. मतलब कि आपने एक ही पेज को बार बार सबमिट नहीं करना। गूगल कहता है कि वो उसकी क्यू की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट चलते हैं। इंडेक्सिंग का एक मॉड्यूल है, उसमें कवरेज का सेक्शन है।
यहाँ पे गूगल हमें बताएगा कि हमने आपके वेबसाइट के कितने पेजेस उठाए, कितने पेजेस को स्किप किया, अगर किसी को स्किप किया तो उसकी रीज़न क्या थी, और ये सारा जो डेटा है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है साइट मैप्स। हम यहाँ पे मैनुअली भी अपनी साइट मैप सबमिट कर सकते हैं जो हमारे प्लगइन ने क्रिएट किया था, और साथ रिमूवल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट से कोई पेज रिमूव हो जाए तो आप यहाँ पे मैनुअली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा फलां पेज गलती से इंडेक्स हो गया था, उसको रिमूव कर दो। पेज एक्सपीरियंस, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का एक्चुअली एक्सपीरियंस कैसा है, पेज स्पीड वाइज, लोडिंग वाइज, लोड कैसे होता है, इंटरेक्टिव कब बनता है, ये सारी चीज़ें आप पेज एक्सपीरियंस के सेक्शन में देख सकेंगे। इस तरह कोर वेब वाइटल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझ लें, अब तो एक पूरा रैंकिंग सिग्नल बन चुका है जो पेज स्पीड है। तो इसके बारे में हमने फ्यूचर में जाके थॉरोली देखना है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कोर वेब वाइटल्स कुछ टूल्स का समझ लेंगे कम्बिनेशन है, जिन टूल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी पेज का यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए। सो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस होते हैं कि देखें दो तरह के एक्शंस गूगल ले सकते हैं हमारे अगेंस्ट। एक तो होगा एल्गोरिथमिक एक्शंस, कि कोई गूगल के एल्गोरिदम ने कोई गलत चीज़ डिटेक्ट की हमारी वेबसाइट पे और उसको पेनलाइज कर दिया। दूसरी होती है मैनुअल पेनल्टी। मैनुअल पेनल्टी, गूगल के पास बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि सर्च क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। तो वो जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स को मैनुअली भी देखते हैं कि क्या ये कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज तो नहीं ले रहा, कोई इसी तरीके से हमारे सिस्टम को ट्रिक तो नहीं कर रहा। अगर कोई उनके सिस्टम को ट्रिक कर रहा हो या गलत प्रैक्टिसेस कर रहा हो तो वो उस पर मैनुअल एक्शन लगा देते हैं, और वो मैनुअल एक्शन आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा कि इस वेबसाइट के साथ ये इश्यूज पेश आ रहे हैं। इसी तरह सिक्योरिटी इश्यूज, आपकी वेबसाइट हैक होती है तो गूगल आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है, और उसको फिक्स करने की जो सजेस्टेड आर्टिकल्स होंगे वो भी आपको बताएगा। इस तरह कुछ इंटरनेशनल टारगेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करे आपकी, तो उसमें आप इंटरनेशनल टारगेटिंग में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्री। मैंने इंटरनेशनल टारगेटिंग सेलेक्ट की, लैंग्वेज लोड हो रही है कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट किस लैंग्वेज को टारगेट कर रही है, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्री भी। तो मैं कंट्री के ऑप्शन जाता हूँ, टारगेट यूजर्स इन, करंटली क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट किसी भी कंट्री को टारगेट करे या किसी स्पेसिफिक कंट्री को, एरिया को टारगेट ना करे, तो मैं अनलिस्टेड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको तभी आपने टच करना है इस ऑप्शन को जब आप श्योर हों कि आप करने क्या वाले हैं, वरना आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। सो सेव कर लेता हूँ, वापस आते हैं। इस तरह मैसेजेस, यूआरएल पैरामीटर्स, वेब टूल्स, लिंक्स, यहाँ पे आपकी वेबसाइट को जितने भी बैक लिंक्स मिल रहे हैं वो डिस्प्ले होंगे, वो शो होंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वेबसाइट आपको लिंक कर रही है, किस एंकर से लिंक कर रही है, कब से लिंक कर रही है, ताकि आप अपने बैड नेबर्स को रिमूव करने की ट्राई कर सकें या उनको रिक्वेस्ट कर सकें कि आप अपनी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो रिमूव कर दें। सो ये कुछ बेसिक्स। अच्छा, साथ ही सेटिंग्स भी हैं, आप यहाँ से मज़ीद जो यूज़र्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। चेंज ऑफ एड्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है और आपने यूज़ नहीं करना। ये उसी सूरत में यूज़ हो सकता है जब आपकी वेबसाइट का यूआरएल आप बिल्कुल चेंज कर रहे हो, डोमेन नेम ही चेंज कर रहे हो, कि एक वेबसाइट थी, आप किसी वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं एक नई डोमेन पे, तो गूगल आपकी इस मामले में हेल्प करता है, और वो चाहता है कि अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट को मूव कर लें और चेंज ऑफ एड्रेस का ऑप्शन यूज़ करें, ताकि गूगल को भी पता चल जाए कि आपने वेबसाइट को मूव किया। इस तरह क्रॉल स्टैट्स एंड ऑल दैट, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मजीद भी मौजूद हैं। सो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल को इफ़ेक्टिवली एनालाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसके डेटा से चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरफ जा रही है और किन किन बेहतरी की, किन किन बेटरमेंट्स की अभी गुंजाइश मौजूद है। तो गूगल सर्च कंसोल का ओवरव्यू का लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।